जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखर आईएएस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से मेरे सारे वीडियोस देख लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। और जब देखें तो मुझे कैसे पता चलेगा देखा, आप कुछ भी उस पर कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है। मैं आपके इन कमेंट्स से नाराज नहीं होता, कभी भी कॉल या व्हाट्सएप ना करें, उसकी ज़रूरत नहीं। यहीं पूछिए, मैं यहीं आपके सामने हर समय हूँ, हर वक्त बैठा हूँ, कहीं भी चलते फिरते भी आपके कमेंट्स में देखता रहता हूँ और भरसक जवाब देता हूँ। एक आध छूट जाए, मजबूरी है, कोई डिलीट हो जाए, कोई बात हो। तो आप इंटरव्यू में क्यों नहीं निकल पाते? इंटरव्यू आने वाला है तो थोड़ा ध्यान दे लेंगे अगर वो लोग भी। इंटरव्यू में क्यों नहीं निकल पाते? आप अपने को पहली बात तो ये कसम खाइए, बिल्कुल भगवान को हाजिर नाजिर मान के, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को, वाहेगुरु को, सबको हाजिर नाजिर मान कर ये मान लीजिए कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आप इंटरव्यू में से निकाल दिए जाएं, यानी बाहर हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि भविष्य में आपको बच्चों को कहानी सुनाने को रह जाए कि मैं इंटरव्यू में 1 नंबर से रह गया था। आज तक सारे लोग 1 ही नंबर से रहते हैं, तो ये कहानी सुनाने के लिए आप नहीं रह जाएंगे। आप कहिए ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ वो है और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल आई विल कम विद फ्लाइंग कलर्स, बिल्कुल मैं सफल होकर आऊंगा। और आएंगे आप, डेफिनेटली आएंगे। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होकर आएंगे, बिल्कुल मैं गारंटी करता हूं। बी नॉर्मल, टेंशन हटा दीजिए। टेंशन हटाने के लिए 5 मिनट ध्यान कर लिया करिए। जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं अभी, जिन्हें आगे चल के देना है भविष्य में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इस बात का ध्यान करने का ध्यान रखें। थोड़ा सा 5 मिनट बैठ के सारी चीजें भुला के एक बार को कुछ भी सोचिए, जिसको जो सोचना है। एक बार को सोचना, कुछ सब चीज छोड़ के कुछ सोचिए, फिर उसको भी छोड़ दीजिए और खाली कर लीजिए, अपने माइंड को प्रक्षालन कर दीजिए, धो डालिए। 5 मिनट का ध्यान। स्टूडेंट योग के नाम से मैंने 3-4 वीडियो बनाए हुए पहले, छात्र योग के नाम से, उसमें मैंने बताया भी है। स्वयं का अनुभव है, मैं कोई योगी नहीं हूं। स्वयं का अनुभव, थोड़ा बहुत योग करता हूं, जो मैं जानता हूं आपको बता देता हूं। बस सीधी बात, जो मुझे मिला मैंने आपको बता दिया। पहली बात तो शांत हो जाइए, बिल्कुल पीसफुल, एकदम कंफर्टेबल। अपनी दिनचर्या में शांति लाइए। इस बीच में जब तक आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आप इंटरव्यू के लिए चिंतित हैं कि पता नहीं मेरा कैसा होगा, तैयारी अभी आपने प्री की भी नहीं की है मान लो, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं पहले व्यक्तित्व, फिर लेखन शैली, फिर उसके बाद प्री तो अपने आप हो जाता है। अगर आपका व्यक्तित्व बढ़िया है, आप कॉन्फिडेंट आदमी हैं, कोई भी पर्सन है आप, तो उसके बाद आपकी लेखन शैली बढ़िया, लिखते अच्छा है, थॉट आपका डेवलप्ड है, तो प्री तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। प्री इज नॉट एन एग्जामिनेशन, प्री सिंपली स्क्रीनिंग। तो आप अपने पर्सनैलिटी डेवलप करने में सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि बी काम, पीसफुल। लड़िए मत, झगड़िए मत। पहले 1000 बार कह चुका हूं, ईर्ष्या मत करिए, क्रोध मत करिए, सब मत करिए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिए कि घर में, बाहर, मित्र मंडली में, मंडली तो मैं हमेशा इसके विरुद्ध हूं, तो वो ध्यान दें कि ना करें। करंट अफेयर्स से वाकिफ रहे हमेशा, चाहे आप इंटरव्यू अभी दे रहे हो, चाहे मैं आगे की बात मैं सबके लिए करूंगा, जो अभी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, सबके लिए बार बार नहीं दोहराऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आप करंट अफेयर्स से वाकिफ रहे, बिल्कुल। करंट अफेयर्स के लिए आप अच्छे अखबार, चाहे उस पर इंटरनेट पे पढ़ें या चाहे वैसे पढ़ें, इंटरनेट पे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और सब एक्सेस आराम से हो जाती है। ऐप्स के ज़्यादा भरोसे ना रहें, ऐप्स में कई बार चटपटी न्यूज़ ज़्यादा होती हैं। अखबार में अपने पसंद की न्यूज़ सेलेक्ट करिए, आर्थिक न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, रिलेशंस की न्यूज़, नेशनल, इंटरनेशनल वगैरह देखिए। करंट अफेयर से बहरहाल आप वाकिफ रहें। आपको खूब पता है जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आखिरकार करंट अफेयर पढ़े होंगे, तभी तो प्री और मेंस क्लियर किया है, नहीं तो कैसे किया होता। लेकिन बिल्कुल एब्रप्ट एकदम नॉलेज भी आपको पता हो कि एकदम अचानक कुछ आ जाता है, तो वो भी आपको मालूम हो कि क्या है। सबसे बड़ी चीज इंटरव्यू की है, ध्यान रखने की बात, इट इज नॉट ए टेस्ट, इट इज ए पर्सनैलिटी असेसमेंट ओनली। दे सिंपली असेस योर पर्सनैलिटी। आप पब्लिक के सामने जाते हैं तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। तो जीतने का भाव होना चाहिए। आप जीत लेंगे, दुनिया जीत लेंगे। कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो भी किसी कंपनी का था, तो दुनिया मुट्ठी में है आपके। आपके आंखों में चमक तो चाहिए, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस तो चाहिए। दुनिया तो मुट्ठी में है ही है। जो अंकल जी बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, वो आपके खिलाफ थोड़ी जाएंगे, आपके दुश्मन थोड़ी ही, आपके अपने घर के हैं। वो यूपीएससी आपका घर हो जाएगा। आप वहां जाएंगे, इतने अच्छे स्वागत करेंगे आपका, अच्छे से, बहुत बढ़िया लोग होते हैं और आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप अगर भटक रहे हो तो आपको सुलझाते हैं। दैट इज ए पॉजिटिव रिक्रूटमेंट। इंटरव्यू इज ए पॉजिटिव रिक्रूटमेंट, इट इज नॉट नेगेटिव लाइक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इट इज ए पॉजिटिव रिक्रूटमेंट, दे आर देयर टू सेलेक्ट यू। नर्वस मत होइए। नर्वस होने की क्या जरूरत है? किस बात से नर्वस हो रहे हैं?
आपके पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास में। आप मेंस करके आए हैं, यानी आपने एक मुख्य परीक्षा पास कर ली है, आपके पास तो पूरा ज्ञान का भंडार लहरा रहा है पूरा। किस बात की चिंता है? वो पूछेंगे, उस भंडार में से निकालना है खाली। अगर नहीं आता तो कह दीजिए कि नहीं आता, कोई बात नहीं है सर, इस समय मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। कई बार मेरे एक स्टूडेंट ने, जो कि IRS है, उसने एक बार क्लास में बताया, जब वो सिलेक्ट हो गया तो क्लास में आया, फिर उसने बताया कि मेरे साथ इंटरव्यू में कैसे कैसे बात हुई थी। और एक असिस्टेंट कमिश्नर लड़का, उसने भी ऐसे बताया। तो लड़के, क्लास के लड़के लड़कियां कह रहे थे कि सर आपने कई क्वेश्चन के जवाब तो यही दिया कि मुझे सॉरी सर मुझे नहीं आता, तब भी आपका हो गया, आपके सामने हो गया। रीजन ये, जरूरी नहीं कि आपको वो सब चीजें आए जो पूछी जाए। मेन बात ये हाउ यू हैंडल द सिचुएशंस। बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही मजे में रहिए, बहुत मजे में। कितना आनंद का अवसर है कि आप इंटरव्यू देने गए हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। घबराइए मत। घबराना किस बात का? आप लोग इंटरव्यू के पहले या एग्जाम्स के पहले कमरे बंद कर लेते हैं, चारों ओर की एक्सेस बंद कर देते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। इंटरव्यू के पहले तो और आराम से रहिए, ज्यादा आराम से रहिए, मस्त रहिए। पढ़ाई तो हो गई, अब तो आपने मेंस क्लियर कर लिया, अब तो आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट है। पर्सनैलिटी के असेसमेंट के लिए आपको हैंडसम में ब्यूटीफुल लगने की चिंता नहीं होनी है, आपको होनी है बस खाली कॉन्फिडेंट होना है आपको। आप हैंडसम में ब्यूटीफुल तो हैं ही। हर इंसान अपने आप में सुंदर होता है। मैं ये मानता हूं कोई इंसान असुंदर तो होता नहीं। अगली जैसा शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, मैं अगली नहीं मानता किसी को। इरिटेटिंग होते हैं लोग तो स्वभाव से होते हैं, वो तो बहुत सुंदर लोग भी इरिटेटिंग हो सकते हैं। बेवकूफ होते हैं तो स्वभाव से होते हैं, मस्तिष्क से होते हैं, वो तो बहुत सुंदर लोग भी हो सकते हैं। इसलिए सौंदर्य वो चीज नहीं है। प्रभावित करने वाली चीज होती है आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्किन कलर नहीं। आप काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, पीले हैं, लाल हैं, जो भी है, कोई चिंता की बात नहीं। स्किन कलर इज नॉट इफेक्टिव हेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, आप कैसा क्या रखते हैं, क्या है, कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। हाँ, आप जरूरत से ज्यादा वहाँ फैशनेबल ना दिखें इंटरव्यू में, जरूरत से ज्यादा आप शो ऑफ करने वाले ना दिखें, तामझाम ऐसे ना लगाए हों एसेसरीज। लड़कियों के लिए खास करके जो बजने वाली एसेसरीज होती हैं, जो चलते समय बजती हैं, जैसे बैग वैग होते हैं जिनमें कुछ वो घुंघरू टाइप की चीजें लगी होती हैं। देखिए, जितना प्लेन एंड सिंपल रहेगा उतना अच्छा, बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल एकदम। आप एक अपना कलर चुनिए। देखिए, लड़कों के लिए व्हाइट एंड ब्लैक बहुत अच्छा है, ब्लू एंड व्हाइट बहुत अच्छा है, ब्लू ट्राउजर्स, ब्लैक ट्राउजर्स, व्हाइट शर्ट या ऑफ व्हाइट शर्ट, बहुत बढ़िया। ये मौसम इन दिनों का ऐसा है, फुल शर्ट पर टाई मत लगाइए, सेल्समैन लगेंगे। मेरी राय है, आप बाद में मत कहना कि मेरा एक नंबर रह गया, वो आपकी वजह से रह गया। मेरे डिस्क्लेमर हर वीडियो में लिखा होता है, मेरा काम राय देना है, इससे आपको फायदा नुकसान की जिम्मेदार आप हैं। मेरी कोई नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी नहीं है इस बात के लिए। लेकिन मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही सिखाता हूँ और वो सफल होते हैं कि मेरी तरह जैसे मैं बैठा हूँ बैठिए। मैं टाई लगाई, जरूरी थोड़ी मैं टाई लगाऊं। टाई कोट पे अच्छी लगती है, कोट पे लगाइए टाई। अगर आपका मौसम कोट पहनने का आ गया तो आप टाई लगाइए, बेशक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप फुल शर्ट पहने तो सेल्समैन मत बनिए। सेल्समैन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के लिए आप IAS के लिए जा रहे हैं ना, PCS के लिए जाए, IAS के लिए जाए, तो उस समय आप सेल्समैन तो नहीं देखना चाहिए ना। इसलिए टाई उनके लिए रहने दीजिए। बो टाई तो कभी मत लगाइए, किसी के मन में दिमाग में कहीं बना हो, वो तो वेटर्स की टाई हो गई आज के जमाने में। और जरा बालों वालों में तेल वेल मत लगाइए, और सिलिकॉन वगैरह मत लगाइए, लिवॉन टाइप की चीजें चमक मक न मारेंगे बहुत ज्यादा। सामने वाले बेचारे चकाचौंध से, बुजुर्ग आदमी होते हैं, आंखें चकाचौंध जाएंगी तो क्या फायदा, इसे ये मत करिए। दूसरी बात, बातचीत करने में लटके झटके प्रयोग मत करिए। कुछ लोग लटके झटके प्रयोग करते हैं, तरह तरह से बॉडी मूवमेंट करते रहते हैं इधर उधर वो सब मत करिए। सीधे बैठिए, आराम से बैठिए, मेरी तरह मत बैठिए। मैं तो, ये तो मेरा चेम्बर है, मैं वीडियो बनाने के समय आराम से बैठता हूँ। तो पीठ में दर्द होने लगा था तो चेयर बदली मैंने अपनी, इसीलिए जो साइड में पड़ी थी वो सामने ले आया, सामने वाली साइड में ले गया, क्योंकि जिससे कंफर्टेबली मैं बैठ सकूं। आपको वहां इतने कंफर्ट से नहीं बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है, बिल्कुल सीधे बैठना है एकदम। अपने हाथ जो है घुटनों के पास रखने हैं, जंघाओं पर रखने हैं, और वहां रखे रहिए आप अपने हाथ। आप कभी भी हाथों को ज्यादा मोड़िए घुमाइए नहीं, पैर मत हिलाइए, सिर मत झटकिए, कंधे मत उचकाइए, ये सब मत करिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक सीरियल आता था, मुंगेरी लाल का कंधा ऐसे ऐसे होता था, वो सपना देखने लगता था। तो मुंगेरी लाल मत बनिए वहां। कुछ लोगों को अपने बॉडी के लिम्स टच करने की आदत होती है, बार बार नाक, ये सब मत करिए पहले से। देखो, ये सब तब होता है जब नर्वस होते हैं। नर्वस मत होइए, क्या जरूरत नर्वस होने की।
अरे जा कहाँ रहे हो यार, अपने घर तो जा रहे हो, आपका घर है। बिल्कुल, जैसे मुझे सारे तीर्थ स्थानों में बद्रीनाथ धाम ऐसा लगता है कि जब मैं वहां जाता हूँ मुझे लगता है मैं अपने घर आ गया, मुझे लगता है मेरा घर है एकदम, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। कुछ है बचपन की मेमोरी है। बद्रीनाथ ने उस बिल्कुल वैसे ही मंदिर मेरे पड़ोस में बनाया हुआ था अपने घर में किसी ने, मैं वहाँ खेलता था। तो ठाकुर जी कहते थे वो लोग, ठाकुर जी का घर है, तो वहाँ मैं जाता था, मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगता था। खेलते खेलते मैं अक्सर वहीं जाता था। एक तो मुझे वहाँ पे एक लड्डू मिला करता था, या कभी कभी एक संतरा भी मिला करता था, तो प्रसाद के तौर पे। घर में मंदिर बना रखा था, तो बद्रीनाथ धाम मुझे ऐसे ही लगता है। आप भी लोक सेवा आयोग को अपना घर मान लीजिए। जब आप वहाँ जाते हैं, जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो लोग, वो आपके अंकल जी हैं। बिल्कुल आप उनसे मिलने गए हैं, अंकल जी क्या पूछते हैं, और बेटा क्या हो रहा है भाई, आजकल क्या हो रहा है, वो भी पूछेंगे, और क्या करते हो, क्या किया तुमने, घर बार जो भी है, थोड़ा बहुत परिवार के बारे में इधर वो चर्चा कर रहे हैं केवल आपसे। वो लोग वो नहीं है कि क्वेश्चन कर करके आपको बोर करेंगे, वो लोग नहीं है। इसलिए बिल्कुल देखिए, इंटरव्यू का एक ही राज है, आप सार्थक हैं, सकारात्मक हैं, संविधान का धर्म पालन करते हैं। संविधान का धर्म है आर्टिकल 15 और 16 वाला, 14, 15, 16, 14, 15, 16, यही धर्म है आपका संविधान का। किसी जाति, धर्म, भाषा के नाम पर आपके मस्तिष्क पर त्योरियां नहीं चढ़नी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कह तो ऊपर ऊपर से तो कह रहे हैं कि हाँ सर सभी बराबर है, लेकिन अंदर अंदर खून खौल रहा है, ये लोग रिजर्वेशन ले जाते हैं, इन्हीं के पीछे तो हमारा नहीं हो पाता, इन्हीं के पीछे तो ये होता है, यही तो सब ले जाएंगे पूरे देश को, यही तो ले गए। ये बातें दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए भूल के। मैंने अपने वीडियोस में बताया है, कोई कुछ नहीं ले गया, सबको अपने भाग्य का मिलता है। भाग्य की बात मत करें, आप लोग उस पर उलझ जाते हैं फौरन कि क्या भाग्य का रोल होता है। इन बातों में चर्चा नहीं कर रहा। कुल मिला के आपको ये नहीं सोचना है, आपको केवल एक ही बात सोचना है कि अगर 1000 वैकेंसी आई हैं तो 1000 में 500 हमारे लिए हैं। अनरिजर्व वालों से मैं कह रहा हूं, 500 पे निगाह रखिए। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, अपने 500 बहुत है यार, तुम्हें तो एक सीट चाहिए भाई। मैंने एनालिसिस बना रखी है, आज तक की एनालिसिस है पूरी, सुनने में बड़ी अजीब लगती है लेकिन मेरी एनालिसिस नहीं है, एनआईसी की है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की। मेरे एक वीडियो में है जिसमें लिखा है कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ आईएएस स्टूडेंट, आईएएस ऑफिसर्स, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य जो हैं उनका रेशियो वही रहा है। सबसे अधिक ब्राह्मणों का सिलेक्शन है, उसके बाद क्षत्रियों का, उसके बाद वैश्यों का, बाकी अन्य का है। फिर भी लोग जान दिए ले रहे हैं जबरदस्ती, बेमतलब के, बहानेबाजी है केवल ये। इसलिए इंटरव्यू में ये सोच के मत जाइए कि मैं अनरिजर्व हूं तो मेरा नहीं होगा, और महोदय अगर आप रिजर्व हैं तो ये सोच के मत जाइए कि मैं रिजर्व हूं मेरा तो हो ही जाएगा, ये भी मत सोचिए। बहुत लोग रह जाते हैं। अगर ऐसा होता तो सारे जितने रिजर्व कैटेगरी के सबका हो गया होता, सबका तो नहीं होता ना। अपनी क्षमता भरोसा करिए, आप चाहे रिजर्व में चाहे रिजर्व हैं, आप एस्पिरेंट, आप इंसान हैं, इंसान के रूप में प्रवेश करिए। आप हिंदू या मुसलमान के रूप में प्रवेश मत करिए। कई मुस्लिम्स के मन में ये रहता है कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, खूब होता है। मैंने कई बार बताया, मेरे बहुत अच्छे बॉस नकवी साहब थे, क्यूए नकवी साहब जो आईएएस रैंक से रिटायर हुए, मेरे बहुत अच्छे बॉस थे। अब्दुल रज्जाक साहब जो है, अब्दुल रब साहब हमारे बॉस थे। ये सब लोग, बहुत सारे लोग आखिरकार सेलेक्ट हुए नहीं। तो ऐसा तो नहीं मुस्लिम सेलेक्ट नहीं होते, बात केवल एक है, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो नहीं होते। ये हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए, जाति में मत बांटिए सिलेक्शन को। सिलेक्शन केवल आपका होता है व्यक्ति का, और इसीलिए नाम व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व परीक्षण, यानी व्यक्तित्व का परीक्षण होता है इंटरव्यू में। आप ये सोच के जाइए, आपके मन से जाति हट जानी चाहिए, धर्म हट जाना चाहिए, आपके मन से भाषा हट जानी चाहिए, घृणा या नफरत या प्रेम या लगाव नहीं होना चाहिए। कभी भी भूल के ये शब्द प्रयोग मत करिए कि ये भाजपा की नीति है, कि ये सपा की नीति है, ये नहीं। कभी भी ये नीति नहीं कि अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, अखिलेश यादव ने ये किया, या मोदी ने नोटबंदी की, ये नहीं। भारत सरकार ने नोटबंदी की और उत्तर प्रदेश सरकार ने लैपटॉप बांटे, ये करेक्ट सेंटेंस याद रखिए। मैं स्वयं आईएएस रैंक से रिटायर्ड हूं तो मैं आपको बता सकता हूं ये बात, बाकी लोग नहीं जानते ये बातें, इसलिए वो स्वयं फेल होते रहते हैं और लोगों को गाइड करने का जिम्मा लेते हैं। आजकल तो जमाना पब्लिसिटी का है, लोगों को गाइड करने में लगे हुए हैं। लोग गलत गाइड होना चाहते हैं तो गलत लोग गाइड कर भी रहे हैं। जब आपका इंटरव्यू, बड़ी अजीब बात लगती है, मैं तमाम कोचिंग्स का मॉक इंटरव्यू जब मैं देखता हूं कि मॉक कराते हैं, तो मैं ये देखता हूं कौन कराता है मॉक। आपका इंटरव्यू लेने उस पार कौन बैठा हुआ है? वो फैकल्टी मेंबर बैठे होते हैं जो कभी खुद आईएएस नहीं बन पाए, जो 3-3 बार फेल हो गए होते हैं, वो लोग बैठ के इंटरव्यू लेते हैं। बहुत हंसी की बात लगती है। यही एक ऐसी चीज़ है। मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात, 1-2 मिनट की। इंटरव्यू अजीतमल डिग्री कॉलेज में मेरा इंटरव्यू हो रहा था।
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हुए थे, डीएम उसके चेयरमैन होते हैं, और डीएम कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा जी, जो इस समय प्रधानमंत्री के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, वो डीएम इटावा थे। तो जब वो इंटरव्यू ले रहे तो उन्होंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहा कि भाई दीक्षित जी आप भी कुछ पूछिए, वो भी दीक्षित थे, आप भी कुछ पूछिए। उन्होंने कहा मैं सर आप ही पूछ लीजिए, कैंडिडेट पीएचडी है डीफिल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, मैं तो सिर्फ एमएससी हूँ, मैं क्या पूछूंगा। कितनी विनम्रता थी उनके अंदर इस बात की। मैंने कहा कि सर आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप मेरे लिए सम्मान नहीं है, आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कुछ पूछा फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन वो बराबर यही कहते थे कि मैं तो सिर्फ एमएससी हूं, आप तो डीफिल हैं, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं। रीजन ये है कि ये विनम्रता गायब होती जा रही है लोगों में, ढिठाई आती जा रही है, कुछ भी नहीं है फिर भी पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं, ढिठाई आ रही है। इसी वीडियो के बीच एक बात बता दूं कि मेरे वीडियोस आपको किसी और चैनल द्वारा अपलोड मिले तो कृपया सूचित जरूर करें मुझे, उनका यूआरएल उनका नाम लिख के वीडियो के नीचे कमेंट में कर दें। अभी हाल में एक ने किया हुआ था ऐसा, मैंने कार्रवाई उसके खिलाफ की है। तो आप चूंकि आप मेरे वीडियोस पसंद करते हैं, आपको मैं ट्रूली निःशुल्क मार्गदर्शन देना चाहता हूं, तभी तो दे पाऊंगा। अगर मेरे वीडियोस दूसरे लोग अपने चैनल से अपलोड करने लगे तो गलत चीज़ होगी। तो आप लोगों को अगर कभी भी मिले सर्फिंग करते, आप इसके लिए टाइम वेस्ट मत करना, लेकिन सर्फिंग करते समय अगर आपको कहीं मेरा वीडियो किसी और चैनल से अपलोड मिले तो मेरा दूसरा चैनल डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित का जीवन प्रबंधन चैनल के नाम से है, उससे मैं 2 बार कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं करता, हर बार मेरा वीडियो नया होता है। मेरे दूसरे चैनल से भी मेरा यहाँ का वीडियो अपलोड नहीं होगा कोई भी, और वहाँ का यहाँ नहीं अपलोड होगा। मैं ये नैतिकता बरकरार रखता हूँ पूरी। तो ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। इंटरव्यू बिल्कुल कठिन नहीं है, थोड़ी सी आराधना ईश्वर की, ईश्वर में आस्था अगर रखते हो तो बहुत अच्छी, नहीं रखते तो मैं क्या कर लूँगा आपका। तो इसलिए कहूँगा तो मैं ही गॉड ब्लेस यू, है ना। आप न भी मानते हो तब भी मैं कहूँगा गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। आप सफल हो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सूचित जरूर करिएगा, बताइएगा। निश्चिंत रहिए, मैं आपका नाम पब्लिसिटी में नहीं लूँगा, अपना स्टूडेंट नहीं बताऊँगा, मैं ये सब धंधे नहीं करता। आप मुझे बिल्कुल बताएं, अपनी फ़ोटो भी भेजेंगे, अपना कुछ भी, तब भी मैं प्रसन्न होऊंगा, आपको आशीर्वाद ही दूंगा बड़ा होने के नाते। लेकिन आपका नाम कभी भी यूज़ नहीं करूंगा कि आप मेरे शिखर एकेडमी के स्टूडेंट हैं, भले आप मेरे यूट्यूब के व्यूअर हैं, तब भी चिंता मत करिए, मैं ये बिजनेस नहीं करता। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू।